1.3 मश्क करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। कुछ आजमाइशें हैं मुतशाबिहत की, मुसल्लसों के मुतशाबिहत की आजमाइशें। 4 आजमाइशें हमें पढ़नी हैं। तो पहली आजमाइश हम देखते हैं कौन सी है। मुसल्लसों की मुतशाबिहत के लिए ज़ा आजमाइश, यानी ज़ाविया 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 आजमाइश। 2 मुसल्लस आपको जब भी दिखेंगे उसके अंदर उसके तीनों ज़ाविये जो नज़ीरी ज़ाविये हैं वो आपको इक्वल मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, मुसल्लसों की ज़ा आजमाइश हो जाएगी। ए का नज़ीरी ज़ाविया क्या है, पी, वो इक्वल है। बी का नज़ीरी ज़ाविया क्या है, क्यू, वो भी इक्वल है। सी का नज़ीरी ज़ाविया क्या है, आर, वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की आजमाइश। मुसल्लसों की मुतशाबिहत के लिए ज़ा आजमाइश। ज़ा आजमाइश के अंदर क्या है कि खाली 2 ज़ाविये आपको इक्वल मिलने चाहिए। इससे पहले आपने क्या देखे कि तीनों ज़ाविये इक्वल मिलने चाहिए थे, इसके अंदर खाली 2 ज़ाविये इक्वल मिल गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यही है खाली बस ज़ा आजमाइश, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है क्या, मुसल्लसों की मुतशाबिहत के लिए ज़िल आजमाइश, यानी ये ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश। इस मुसल्लस का ये ज़िला उस मुसल्लस के नज़ीरी ज़िला, यानी जिस पोजीशन पर ये है इस मुसल्लस में उस पोजीशन पर क्या है वो तनासुब में लिखेंगे हम। के एल बटे क्या आ जाएगा, आर एस, के एल बटे आर एस। दूसरा कौन सा ज़िला है, एल एम, इसका नज़ीरी ज़िला बाजू वाले मुसल्लस में आपको मिलेगा एस टी। तो एल एम बटे एस टी। तो जब भी हम इसको इक्वल लिखेंगे, यानी अगर इसका आप आंसर फाइंड आउट करके देख सकते हैं, 1/2 और यहाँ पे क्या है 1.5/3। अगर आप इसको आंसर निकालेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी हमें 2 नज़ीरी ज़िले तनासुब में मिले और उसके जो दरमियान का जो एंगल है वो इक्वल मिलेगा, तो इस आजमाइश को हम क्या बोलेंगे, ज़िल आजमाइश। देखते हैं आगे वाली आजमाइश। यहाँ पे है ज़िल आजमाइश। बहुत सिंपल है, यानी तीनों ज़िले, मुसल्लस के तीनों ज़िले जो नज़ीरी है इस मुसल्लस का, यानी पी क्यू का नज़ीरी ज़िला क्या बन जाएगा, पी क्यू का नज़ीरी ज़िला आ जाएगा वाई जेड। तो पी क्यू बटे क्या आ गया, वाई जेड। दूसरा देखते हैं क्यू आर का नज़ीरी ज़िला आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई। क्यू आर का नज़ीरी ज़िला मिल गया एक्स वाई। अब बचा क्या, पी आर का नज़ीरी ज़िला क्या है, एक्स जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स जेड। इसमें कीमतें तो दी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कीमतें होती तो आप उसको जब हल करते तो तीनों का आंसर क्या आता, सेम आता। तो यही क्या है, तनासुब में है। जब भी ऐसा हो कि दो मुसल्लसों के तीनों ज़िले तनासुब में हो जाएंगे तो उस आजमाइश को बोलेंगे ज़िल आजमाइश। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के सवालात। ठीक है, तो मश्क नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एंगल EBC 75, एंगल EDC 75। देखिए ये 75 है और ये भी कितना है, 75 है। किस आजमाइश की रूह से मुतशाबे है। अभी हमने 4 आजमाइश पढ़े, उसमें देखना है कि कौन सी आजमाइश इसके ऊपर फिट बैठती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर 2 मुसल्लस कौन कौन से है। पहला मुसल्लस है EDC और ABC। EDC और मुसल्लस ABC, 2 मुसल्लस है, उसके नाम लिख लिए। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, में। अब देखिए उसके अंदर इक्वल क्या है, एंगल ABC ये 75 है और एंगल EDC ये भी क्या है, 75 है। तो एक ज़ाविया सेम हो गया और हमें पता है 2 ज़ाविया अगर सेम हो जाए तो दोनों मुसल्लस मुतशाबे हो जाते हैं ज़ा आजमाइश की बिना पर। तो दूसरा ज़ाविया देखिए, एंगल AC और B दिख रहा है, सी बड़े वाले मुसल्लस में भी है और छोटा वाला मुसल्लस कौन सा है, DCE, इसके अंदर भी है। यानी दोनों मुसल्लस के अंदर वही पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, एंगल ACB इज इक्वल टू DCE। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या आएगा,
ये मुश्तरिक ज़ाविया है, यानी बड़े वाले मुसल्लस में भी है और छोटे वाले मुसल्लस में भी है। और हमने पढ़ा है दो ज़ाविये सेम मिल गए तो हमारा काम बन गया। हम आराम से बोल सकते हैं मुसल्लस ABC मुतशाबे है मुसल्लस EDC के। अब कौन सी आजमाइश है ये? जा आजमाइश, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। देखते हैं आगे वाला सवाल। शक्ल दी हुई है, उसके अंदर क्या है? मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से है, यानी क्या मुतशाबे मुसल्लस किस आजमाइश के रूह से वो बताना है। सेम वैसी सवाल है, खाली इसमें कीमतें दी गई हैं। कीमतें ज़िले की दी गई है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ज़िले वाली आजमाइश को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? PQ है और यहाँ पे क्या है? LM है। और यहाँ पे QR है, यहाँ पे MN है, यहाँ पे PR है और यहाँ पे LN है। ये तीनों ज़िले हैं। अब दोनों मुसल्लस के नाम लिख के हम शुरुआत करते हैं। मुसल्लस LMN और PQR में देखिए हमने पढ़ा है कि नज़ीरी ज़ाविये क्या, नज़ीरी ज़िले क्या होंगे? तनासुब में रहेंगे। तो PQ बटे LM, तो PQ बटे LM हम लिख लेंगे एक के नीचे एक। ये 6 है और ये क्या है? ये 3 है। 3 से काटेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा नज़ीरी ज़िला देखते हैं। QR बटे MN। QR कितना है? QR है 8 और MN कितना है? 4। QR है 8, MN कितना है? 4। 4 का 4, 4 दूनी 8। ये भी हो गया। अब तीसरा नज़ीरी ज़िला कौन सा है? PR और LN। PR और NL, ये हो गया। अब कीमतें रख देंगे 10 और यहाँ पे कितनी है? 5। 10 और यहाँ पे क्या आ गया? 5। 5 का 5, 5 दूना 10। तीनों के आंसर क्या हो गए? सेम। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, यानी तो तीनों क्या हो गए? तनासुब में हो गए। तो दोनों मुसल्लस हम क्या बोल सकते हैं? मुतशाबे है। किस आजमाइश की बिना पर? ज़िला आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतशाबे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.3। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। इसके अंदर 2 खंबे दिए हैं। एक खंबा है AC, दूसरा खंबा है PR। एक खंबे की लंबाई 8 मीटर है, दूसरे खंबे की लंबाई 4 मीटर है। तो उससे सवाल में क्या पूछा है कि जो साए बन रहे हैं वो बताने का है, यानी जो बड़ा सुतून है उसके ज़रिए जो जो साया बनेगा उसकी लंबाई बताने की है। और छोटे खंबे की जो साया है वो कितना है? 6 मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दोनों मुसल्लस है इसको हमें सिमिलर बताना पड़ेगा। जब हम सिमिलर बता लेंगे यानी मुतशाबा बता लेंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? जो इसकी निस्बतें है, यानी जो AC है वो PR के नीचे आ जाएगा और BC है वो QR के नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद हमें X मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम दोनों मुसल्लस के अंदर मुतशाबे साबित करेंगे। तो करते हैं मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC में। PQR और ABC इसकी बात हो रही है। तो एंगल ACB और एंगल PRQ दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे। रीज़न क्या आएगा? उमूदी सुतून। जब 2 खंबे स्ट्रेट हैं तो दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम। चलो एक ज़ाविया सेम मिल गया। अब यहाँ देखिए ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है सूरज की रोशनी से। नाम क्या है उसका? एंगल BAC और एंगल QPR। QPR और BAC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है? दोनों सेम है। रीज़न क्या आएगा? सूरज की रोशनी इस पर भी उतनी पड़ेगी और इस पर भी क्या पड़ेगी? उतनी पड़ेगी। तो उससे जो एंगल मिलेगा सेम रहेगा। तो रीज़न क्या आ जाएगा? सूरज के साए से बनने वाले ज़ाविये। अब ये जो दोनों ज़ाविये सेम मिल गए। अब हमें पता है किसी मुसल्लस के 2 ज़ाविये जब सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों मुसल्लस मुतशाबे, मुसल्लस ABC, मुसल्लस PQR दोनों क्या हो जाएंगे? मुतशाबे हो जाएंगे। रीज़न क्या आएगा? ज़ा आजमाइश, यानी 2 ज़ाविये सेम हैं तो दोनों मुसल्लस क्या हो गए? सेम हो गए। अब हमें पता है मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होती है। एक बार जब ये दोनों सेम हो गए तो हम क्या करेंगे? ये इनको आपस में बट्टे में लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं PR बटे AC। देखिए PR इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर है तो इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर क्या है? AC। तो नीचे AC आ गया।
अब यहाँ देखिए क्यू आर इस पोजीशन पर है, तो यहाँ पे क्यू आर आ गया, तो इस मुसल्लस में क्या आएगा, बी सी, बी सी आ गया। तो मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं, ये इसका रीज़न हो गया। अब खाली कीमतें रख देंगे हम फटाफट। पी आर 4 है, ए सी कितना है, 8 है, क्यू आर 6 है, बी सी कितना है, एक्स है। अब क्या करेंगे, एक्स पता करना है, तो तिरछी ज़रब कर देंगे। 4 ज़रब करेगा एक्स को, 6 ज़रब करेगा 8 को, ठीक है। एक्स निकालना है, तो एक्स तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा, और 6 ज़रब 8 कितना होता है, 8 छंग 48, और ये 4 यहाँ पे ज़रब में था, अगले स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से अब काटेंगे तो क्या आएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 12। एक्स कितना मिल गया, 12। तो लास्ट में जवाब लिख देंगे, बड़े सुतून के साए की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर देखिए दो मुसल्लस दिए हुए हैं। एक बड़ा मुसल्लस है ए बी सी, उसके अंदर दो छोटे छोटे मुसल्लस है ए पी सी, और कौन सा है, बी क्यू सी। तो हमें क्या करना है, सी क्यू बी और सी पी ए, सी क्यू बी, ये वाला मुसल्लस दिख रहा है क्या, ये वाला मुसल्लस, हाँ इसको, और सी पी ए, सी पी ए, ये वाला मुसल्लस, इसको क्या करना है, सिमिलर बताने हैं, मुतशाबा बताना है। उसके बाद ए सी मालूम करना है। ए सी तो मालूम करना आसान है, क्योंकि जो चारों ज़िले हैं उसको एक के नीचे एक लेकर हम तिरछी ज़रब कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर साबित करना पड़ेगा। तो आइए इसको अलग से बना देते हैं, समझने के लिए आसानी से हमने इसे अलग से बना दिए, इम्तिहान में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब हमें पता है ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, दोनों मुसल्लस के नाम लिख लेंगे सबसे पहले। क्या क्या दिया हुआ है मुसल्लस ए बी सी में, ये सारा क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं मुसल्लस ए पी सी और बी क्यू सी में, ए पी सी और बी क्यू सी में, इसके अंदर एंगल ए पी सी 90 डिग्री है, बी क्यू सी इधर भी क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या हो गए, सेम। ए पी सी मुतशाबे है बी क्यू सी के, रीज़न क्या आएगा, कायमा ज़ाविया यानी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी इधर भी है, एंगल सी इधर भी, यानी दोनों मुसल्लस के अंदर आपको सी कॉमन मिल रहा है, तो उसका नाम लिख देंगे फटाक से। एंगल ए सी पी मुतशाबे है एंगल बी सी क्यू, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि उसी मुसल्लस के अंदर क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो रीज़न क्या आएगा, मुश्तरिक ज़ाविया। अब हमें पता है किसी मुसल्लस के अंदर दो ज़ाविया मुश्तरिक आ जाएंगे, तो दोनों मुसल्लस क्या हो जाते हैं, मुतशाबे हो जाते हैं। तो मुसल्लस का नाम क्या है, ए पी सी और बी क्यू सी, दोनों क्या हो गए, मुतशाबे। यही हमें दिखाना था, एक सवाल हो गया। और दूसरा क्या पूछा है, उसके अंदर ए सी बताना है, ठीक है। देखते हैं ए सी किधर है, ए सी है हमारा इधर पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी सी है। तो ए सी के साथ वाला पॉइंट कौन सा है, बी सी वाला, ये उसके नीचे आ जाएगा। चलो देखते हैं करके, ए सी के नीचे क्या आ गया, बी सी, देखिए ए सी इधर है, ठीक है, तो इस मुसल्लस के उस पोजीशन पर क्या है, बी सी। अब यहाँ पे देखिए ए पी किधर है, ए पी इधर है, तो इस मुसल्लस में क्या आ जाएगा, बी क्यू, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, वो तो मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। अब आप क्या कर देंगे, खाली कीमत लिख देंगे फटाफट। ए सी मालूम करना है, बी सी 12 है, ए पी 7 है, बी क्यू कितना है, 8 है। अब तिरछी ज़रब कर देंगे, तिरछी ज़रब करने से अच्छा है कि ए सी मालूम करना है ना, तो ए सी को वैसे ही लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 12 नीचे था, तो बराबर के उस साइड जाके ऊपर चले जाएगा, तो 7 वैसे ही हो जाएगा, 12 बाजू में आ गया, और नीचे कितना है, 8 वैसे ही आ गया। अब देखिए 8 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के, तो 4 के पहाड़े से इसको कट करेंगे। देखिए ये ए सी वैसे ही आ गया, ये 4 का 4, 4 दूनी 8, नीचे कितना आ गया, 2, 4 दूनी 8 का नीचे 2, और ये 4 तिया 12, यहाँ पे कितना आ गया, 3, तो 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 7, 7 ज़रब 3 आपको मिलेगा 21। अब 2 का पहाड़ा तो हर किसी को याद है, 2 से अगर हम 21 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 10.5, यानी 21 का आधा कितना होता है, 10.5। ए सी कितना हो गया, 10.5 इकाई।
ठीक है, उसके आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। इसके अंदर क्या दिया है, पी क्यू मुतवाज़ी है, ये लाइन मुतवाज़ी है किसके, एस आर की, इस लाइन के, और ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये भी क्या है, दिया हुआ है। तो साबित क्या करने का, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। एस आर कहाँ है, पहले एस आर इधर है और पी क्यू इधर है। ठीक है, यानी इस ये लाइन किस मुसल्लस में आ रही है, ए एस आर, इस मुसल्लस के अंदर आ रही है। और दूसरा कौन सा है, पी क्यू। पी क्यू कहाँ है, इधर है, यानी ये वाला मुसल्लस पी ए क्यू। ये दोनों मुसल्लस के अंदर हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सिमिलर बता देंगे। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो हम इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ लिख लेंगे, दिया हुआ आपने कॉपी कर लिए। उसके बाद साबित क्या करना है, उसको उतार लेंगे। हमें साबित करना है एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, ये हमें क्या करना है, साबित करना है। अब किस दो मुसल्लस के अंदर हमें अप्लाई करना है वो देख लेंगे। मुसल्लस ए आर ए एस, ये वाला मुसल्लस है। दूसरा कौन सा है, पी ए क्यू। दोनों मुसल्लस के अंदर हमें क्या करना है, दोनों को सिमिलर बताना है, इसके लिए इसको उतार लिए। अब देखते हैं एंगल कौन कौन से कॉमन मिलते हैं। अब हमें पता है, 9th क्लास में आपने पढ़े थे कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं पी ए क्यू, और यहाँ से क्या है आर ए एस, यानी एंगल ए यहाँ से है और यहाँ से भी क्या एंगल ए, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एंगल आर ए एस मुतमासिल है एंगल पी ए क्यू के। इसका रीज़न क्या है, 9th में आपने पढ़ा है कि मुतकाबिला ज़ाविया, यानी क्रॉस जब भी बनता है तो उसके ज़रिए यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, मुतकाबिला ज़ाविया। ठीक है, 9th क्लास में एक चीज़ आपने और पढ़ी थी, मुतबादिला ज़ाविया, यानी जेड बनाते हुए आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, जेड बनाते हुए दिख रहा है, ये जेड दिख रहा है, क्या है ये वाला जेड, ये यहाँ से आपको जेड दिख रहा है। तो इससे यहाँ पे आपको एक एंगल क्रिएट होएगा। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू ए पर, और यहाँ पे क्रिएट होएगा ए एस आर पर। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, आर एस ए किधर है, आर एस ए, यानी ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, यानी इसका मुतबादिला कहाँ बनेगा, इसका मुतबादिला यहाँ पे, ये भी आप 9th में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ बनेगा। तो एंगल पी क्यू ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। रीज़न क्या आएगा, मुतबादिला ज़ाविया, दो ज़ाविया इक्वल मिल गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला मुसल्लस और ये ऊपर वाला मुसल्लस क्या हो जाएंगे, दोनों मुतशाबे हो जाएंगे। तो मुसल्लस आर ए एस मुतशाबे है मुसल्लस पी ए क्यू के। इसका भी रीज़न सेम वही रहेगा जो पिछले सवाल में था, क्या, मुतशाबहत की जा आजमाइश। और हमें पता है कि मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। तो ये मुसल्लस है तो इसके नज़ीरी अज़ला इस मुसल्लस के तनासुब में होंगे। तो देखते हैं कौन से अज़ला तनासुब में है। पी क्यू नज़ीरी ज़िला है किसका, एस आर का, क्योंकि इस पोजीशन पर जो मुसल्लस की साइड है इस पोजीशन पर भी क्या है वही साइड है, यानी एस आर। तो पी क्यू बटे क्या आ गया, एस आर। उसके बाद फिर बाजू में क्या है, ए पी बटे ए आर। देखिए इस मुसल्लस में ए पी इस पोजीशन पर है और इस मुसल्लस में क्या आएगा, ए आर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आर। तो इसका रीज़न क्या है, मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब इसकी जो कीमत है वर्क देंगे। तो देखिए पी क्यू की कोई कीमत नहीं दिया है, एस आर की भी कोई कीमत नहीं दिया है, ए पी की भी कोई कीमत नहीं दिया है, सिर्फ ए आर की दिया हुआ है। देखिए ए आर कितना है, 5 ए पी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 ए पी ए आर के बदले। अब ए पी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगली स्टेप में देखिए पी क्यू बटे एस आर तो वैसे ही रहेगा, ए पी कैंसिल हो गया तो नीचे क्या आ गया खाली 5, और यहाँ पे एक वैसे ही रहेगा। अब खाली तिरछी ज़रब करनी है, पी क्यू इंटू 5 यानी 5 पी क्यू, एस आर इंटू 1 यानी क्या, एस आर। और हमें यही साबित करना था। देखिए एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू 5 पी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.3 का छठा सवाल है। जूजन का ए बी सी डी में ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला डी सी के। ये लाइन क्या है, मुतवाज़ी है।
और ये दोनों वितर क्या है, एक दूसरे को कता कर रहे हैं। मालूमात दी है AB 20 है, DC 6 है और OB 15 है। तो OD मालूम करना है। OD कहाँ है, देखिए ये वाला हिस्सा, यानी चारों जो ज़िले हैं दोनों अगर हम एक के नीचे एक लिखेंगे तो हमें OD मिल जाएगा तिरछी ज़रब करने के बाद। लेकिन हमें सबसे पहले दोनों मुसल्लस को मुतशाबे बताना पड़ेगा। ये मुसल्लस COD और BOA, यानी मुसल्लस को हम मुतशाबे बता देंगे तब उसके जो ज़िले हैं तनासुब में होते हैं, ये हमें पता है। तो उसके बाद हम इसको तिरछी ज़रब करके हल कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिख लेंगे, जो यहाँ पे लिखा है उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोनों मुसल्लस की बात करेंगे। किस मुसल्लस के अंदर हम हल करने वाले, मुसल्लस COD, ये वाला मुसल्लस दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा मुसल्लस कौन सा है, AOB, ये वाला मुसल्लस। दोनों मुसल्लस के अंदर हम देखेंगे। अभी 9th में आपने पढ़ा है ये एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOA। रीज़न क्या आएगा, देखिए आपने देखा है कि आमने सामने के जो एक्स बनाने की जो जाविया होती है जिससे क्रॉस बनाते हैं उसको बोलते हैं मुतकाबिला जाविया। सामने के एंगल इक्वल होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, इसका रीज़न आएगा मुतकाबिला जाविया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CDO ये वाला मुसल्लस है और AOB ये वाला मुसल्लस है। अब इसके अंदर देखिए आपको ना मुतबादिला जाविया मिलेगा। Z बनाते हुए भी आपने 9th में पढ़ा है CDO ये वाला एंगल और इसका मुतबादिला का बनेगा ये वाला, ये आपने 9th में पढ़ा है। मुतबादिला जाविया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा CDO और मुतमासिल है ABO के। CDO यानी यहाँ पे बना और ABO यानी यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रीज़न इसका मुतबादिला जाविया। ये भी आपने 9th में पढ़ा है। अब अभी आपने 10th में ये पढ़ा है कि जब भी दो जाविये किसी मुसल्लस के अंदर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम मुतशाबिहत की ज़ा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस को मुतशाबिह कह सकते हैं। तो मुसल्लस COD मुतशाबिह है मुसल्लस AOB के। इसका रीज़न क्या आएगा, मुतशाबिहत की ज़ा आजमाइश, यानी ये जाविया इक्वल मिल गया तो दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतशाबिह हो गए। और आपको पता है कि मुतशाबा मुसल्लस के जो नज़ीरी अज़ला है वो तनासुब में होते हैं। यानी इस मुसल्लस के अंदर देखिए CD कहाँ पर है, CD यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका नज़ीरी ज़िला कहाँ मिलेगा, यानी इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर ये है तो सामने वाले मुसल्लस पर इस पोजीशन पर क्या है, AB है। तो यहाँ पे AB आ गया, ठीक है। क्या पता करना है हमें, OD किधर है, OD देखिए इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर है। तो अगले मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर क्या है, BO है। तो यहाँ पे आ जाएगा OD बटे OB, ठीक है। इसका रीज़न क्या आएगा, नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब हम कीमतें रख देंगे फटाफट। ये 6 है, ये 20 है, ये OD पता करना है और OB कितना है, 15 है। अब करेंगे सीधा तिरछी ज़रब, यानी 6 ज़रब 15 तिरछी ज़रब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 छंग 90। और OD आपको पता करना है तो OD वैसी रहेगा, ठीक है। और 20 भी कैसी रहेगा, वैसी, डिवाइड में आ गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 9/2। अब 2 के पहाड़े से आप काट देंगे तो आपको 4.5 मिले, यानी 9 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4.5। 2 से काटना बहुत आसान है तो आपको आता ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है और उसके अंदर BC पर एक नुक्ता E है और ख़त DE शुआ AB को नुक्ता T पर ख़ता करता है। ये सब मालूमात दी हुई है, आपको ये साबित करना है। DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। DE कहाँ पर है, देखिए DE इधर ये मुसल्लस में, BE ये वाले मुसल्लस में, यानी दोनों मुसल्लस का आपको दोनों मुसल्लस शामिल हो रहे। तो इस तरह के सवाल को क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों मुसल्लस के अंदर सिमिलैरिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों मुसल्लस के अंदर हम पहले सिमिलैरिटी को प्रूफ करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है, आपने सेम टू सेम कॉपी कर लिए। उसके बाद देखेंगे दो मुसल्लस कौन कौन से, किसके अंदर अपने को ये ज़िले मिलेंगे। तो दो मुसल्लस, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो साबित क्या करना है, पहले वो लिख देंगे। साबित करना है हमें DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ये साबित करना है। अब हम सबूत देना शुरू कर देंगे। मुसल्लस BET और मुसल्लस CED में
ठीक है, ये दोनों मुसल्लस की बात हो रही है, BET और CED इस मुसल्लस के अंदर। अब अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि आमने सामने के जाविये यानी BET, देखिए ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला और एक यहाँ पर, दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आमने सामने के जो जाविये होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसका रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला जाविया, ये आपने 9th में पढ़ा है, CED। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, मुतकाबिला जाविया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पिछले सवाल में देखा है मुतबादिला जाविया कैसा होता है। तो BTE एंगल, BTE देखिए ये दिख रहा है एंगल, इसका मुतबादिला कहाँ बनेगा, देखिए ये लाइन ऐसी जा रही है, तो जो लाइन जाती है उसके अपोजिट साइड मुतबादिला बनता है, यानी ये लाइन जहाँ जा रही है उसके अपोजिट में मुतबादिला बनेगा। तो उसका अपोजिट कहाँ पे आएगा, इस साइड। तो क्या बन रहा है, CDE, ये क्या बन गया इसका, मुतबादिला जाविया। अभी हमने पढ़े कि जब दो जाविये आपको मिल गए किसी मुसल्लस के, तो आप बोल सकते हैं आसानी के साथ में ये दोनों मुसल्लस क्या है, सिमिलर है, यानी क्या है, मुतशाबे है। मुसल्लस BET मुतशाबे है मुसल्लस CED के। इसका रीज़न क्या आएगा, वही जाविया जाविया आजमाइश यानी जाजा आजमाइश। अभी आपने पढ़ा है कि जब भी मुसल्लस के अंदर मुतशाबा जो मुसल्लस होते हैं उसके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, हमें जो साबित करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे नज़ीरी अज़ला को ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, इस मुसल्लस के अंदर जो पोजीशन पर है वही मुसल्लस के अंदर अगले मुसल्लस में कौन सी पोजीशन पर है वो देखना पड़ेगा। तो BE कहाँ है, देखिए BE, देखिए ये मुसल्लस के अंदर BE इस पोजीशन पर है, तो उस मुसल्लस के अंदर पे इस पोजीशन पर क्या है, CE है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CE। अब देखिए क्या साबित करना है, TE ना, तो TE कहाँ पर है, देखिए इस मुसल्लस के अंदर TE इस पोजीशन पर है, तो इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर क्या है, DE है। ठीक है, तो जो मुसल्लस से शुरुआत करेंगे उसी मुसल्लस पर ख़त्म करेंगे, यानी इस मुसल्लस से शुरुआत करें तो बाजू वाले में भी उसी मुसल्लस के ज़िले की शुरुआत करेंगे हम। अब रीज़न क्या आएगा, नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं, तो नज़ीरी ज़िले तो क्या होंगे, ये हमने लिख दिए, इसी को बोलते हैं नज़ीरी ज़िले, ये तनासुब में हैं। अब आपको खाली इजी तिरछी ज़रब कर देनी है, BE इंटू ED, CE इंटू TE, या तो TE इंटू CE, कुछ भी चलेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए वही साबित करना था, DE इंटू BE, तो DE था तो हमने इसको यहाँ ले लिया और BE को यहाँ ले लिया, चलता है, आपस में हम एडजस्ट करने के लिए जो साबित करना है उसके हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं। तो CE इंटू क्या है, TE, तो यही हमें साबित करना था। देखते हैं आगे वाला सवाल। शक्ल के अंदर कता AC और कता BD, AC और ये BD, ठीक है, दूसरे को P पर कता कर रहे हैं, AP बटे CP और BP बटे DP, यानी दो ज़िले AP ये है और CP ये है, दोनों क्या है, तनासुब में है। BP ये है और DP ये है, दोनों क्या है, तनासुब में, यानी दोनों ज़िले तो आपको मिल गए। अब खाली आपको ये जाविया देखना है, अगर ये जाविया सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबे है, और वही साबित करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये दिया हुआ उतार लिया आपने सबसे पहले, उसके बाद में क्या करेंगे, साबित करना है, जो साबित करना है उसको उतार लिए। अब साबित करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस मुसल्लस की बात हो रही है उस मुसल्लस को हम लिख लेंगे, मुसल्लस ABP और मुसल्लस CDP में इसकी बात हो रही है, दोनों मुसल्लस को हमने लिख लिए। उसके बाद हम जानते हैं अभी कि ये दिया हुआ है AP बटे CP और BP बटे DP, इसको उतार लिए। उसके बाद मुतकाबिला ज़ाविया यानी कि आमने सामने के ज़ाविये, तो देखिए आमने सामने के ज़ाविये कौन से हैं, APB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आप 9th में पढ़ा है, क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, CPD, दोनों मुसल्लस क्या हो जाएंगे, ये मुतकाबिला ज़ाविया हो गया। अब आपको ये मिल गया है ज़िल ज़ाज़िल, यानी ये ज़िला ये ज़ाविया ये ज़िला, ये ज़िला ये ज़ाविया ये ज़िला, ये तो क्या हो गया, तनासुब में है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दोनों मुसल्लस क्या है, सिमिलर हैं, और मुसल्लस ABP और मुसल्लस CDP क्या है, सिमिलर है, और हमें यही साबित करना था। इसका रीज़न क्या आएगा, मुतशाबिहत की ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश।
मुसल्लस ABC में ज़िला BC पर नुक्ता D है। इस तरह है कि BAC और ADC सेम सेम हो जाता है। BAC और ADC, ये वाला जाविया बड़े मुसल्लस का और इस मुसल्लस के अंदर ये वाला जाविया छोटा वाला, दोनों क्या है, सेम है। तो आपको साबित करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको साबित करना है। साबित करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों मुसल्लस जो सिमिलर बताना पड़ेगा, तभी आप साबित कर सकते हैं। क्योंकि सिमिलर बताने के बाद आप उसके जो अज़ला है उसको तनासुब में लिखेंगे और तिरछी ज़रब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये जो दिया है ना, ये साबित करने का है, वो आपको फटाक से मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दिया हुआ है वो आपने कॉपी कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो साबित करना है उसको भी उतार लेंगे फटाक से। उसके बाद किस मुसल्लस की बात हो रही है उस मुसल्लस को लिखना है। मुसल्लस BAC और ADC की बात हो रही है। मुसल्लस BAC और मुसल्लस ADC, इस मुसल्लस की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो हम इसको लिख लिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा जाविया आपको सेम है। BAC और ADC क्या सेम है, तो दिया हुआ है ना, BAC और ADC दिया हुआ है, तो हमारा काम तो और आसान हो गया। इसको लिख लिए, दिया हुआ है। एक जाविया जब मिल गया उसके बाद हमें एक और जाविया तलाश करना है बस। तो देखेंगे इसके अंदर नाम से आप समझ जाएंगे, BAC और ADC कॉमन क्या मिल रहा है, C। तो एंगल C देखिए दोनों के अंदर है, तो आप लिख सकते हैं यानी एंगल ACB बड़े वाले मुसल्लस के अंदर भी आपको मिलेगा और ACD छोटे वाले मुसल्लस के अंदर भी मिलेगा। यानी जो दोनों के अंदर मिल रहा है, यानी क्या हो गया, वो मुश्तरिक जाविया। दोनों जाविये मिल गए तो आप जानते हैं किसी मुसल्लस के अंदर जब दो जाविये सिमिलर मिल जाएंगे तो आप उसको आसानी से बोल सकते हैं कि वो दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबे है। और ये दोनों मुसल्लस आपको मुतशाबे मिल गया, उसके बाद आप जानते हैं कि ये कौन सी आजमाइश है, मुतशाबियत की ज़ाज़ा आजमाइश है। अब दो मुसल्लस आपको मुतशाबे मिल गए तो उसके नज़ीरी अज़ला भी क्या होते हैं, तनासुब में। तो हम नज़ीरी अज़ला इसके हिसाब से लेंगे जो दिया हुआ है ना, ये आपको जो साबित करना है। CA किधर है, ठीक है, CA किधर है, CA इधर है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं फटाक से, CA बटे CD। CA इधर है और CD कहाँ पर है, इधर है। तो जो बड़ा वाला मुसल्लस है ABC, ठीक है, इसके अंदर इस पोजीशन पर आपको क्या मिल रहा है, CA मिल रहा है। अब छोटा मुसल्लस कौन सा है, ADC। तो इस मुसल्लस के अंदर आपको इस पोजीशन पर वही मिलेगा, CD मिलेगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नाम से भी देख सकते हैं। देखिए नाम पे क्या है, CA, यहाँ पर CA है, इस मुसल्लस में क्या आएगा, CD, सिंपल। अब बाजू में क्या है, CB किधर है, C इधर है और B कहाँ पर है, यहाँ पर है, CB। तो इस मुसल्लस में क्या आ जाएगा, CA। समझ में आया ना, बस इसको लिख लेंगे। अब क्या है, नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब इसको तिरछी ज़रब कर देंगे, आपको मिल जाएगा CA इंटू CA का स्क्वायर, CB इंटू CD। यही आपको साबित करना था। देखिए CA इंटू CA मिल गया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD।